हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7 एंड 8 ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। डे 12 की वीडियो में ही करा चुका हूं, तो जो डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहे हैं वो इनके सॉल्यूशंस डे 12 की वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, टाइम मेंशन होगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पर वो चले जाएंगे। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो उनको तो देखना ही नहीं है। तो बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है और उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है sec x इज इक्वल टू 2। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो देखिए sec x 2 है, ठीक है, और sec x की वैल्यू 2 कब होती है? π/3 पर होती है, यानी कि 60 डिग्री पर होती है। तो ये हो जाएगा sec π/3। इस जगह पर sec x 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आप जानते हैं, दो सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें, 0 से 2π के बीच में सॉल्यूशंस होते हैं। तो किसी दो क्वाड्रेंट में ही sec x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और वो कहाँ होती है? जहां पर cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू मिल गई π/3, तो यहां से आपको फर्स्ट x मिला, x इज इक्वल टू π/3, ठीक है। x की वैल्यू एक π/3 मिल गई। सेकंड वैल्यू आपको मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि हम 2π माइनस थीटा, यानी कि थीटा क्या है यहाँ पर? π/3, इस तरीके से लेंगे। और ये π/2 और 3π/2 इनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सेक की जगह कॉसेक हो जाएगा और हमारी इक्वेशन मिलेगी नहीं हमें, ठीक है। तो सेकंड सोल्यूशन के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे sec 2π माइनस π/3, जो कि इक्वल होता है sec π/3 के ही, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा 2 के। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल आ गया 2 के। तो यानी कि इसको अब हम ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा sec 5π/3। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, एलसीएम जब आप लेंगे तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं, आप इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं, sec x इज इक्वल टू 2 और sec 5π/3 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल रही है 5π/3, ठीक। तो ये दोनों सोल्यूशंस हो गए। फर्स्ट क्या हो गया? π/3, दूसरा हो गया 5π/3। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर π/3 एंड 5π/3। ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू -√3। देखिए, अगर आप साइन cos tan के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं और cos x sec cot के साथ कम कंफर्टेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को tan में बदल दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, हो जाएगा tan x इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। तो आप उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं tan के। लेकिन ऐसा कोई खास अंतर तो आता नहीं है, तो जहां आप tan के सोल्यूशंस निकालेंगे वहां आप cot के भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट वगैरह सब सेम ही होता है, ऐसा कोई फर्क नहीं आता। तो डायरेक्टली हम cot के ही सोल्यूशंस देखते हैं फिलहाल। तो देखिए, cot x इज इक्वल टू -√3 है, ठीक है। तो आप पहली बात तो जानते हैं कि cot 30 होता है √3, यानी कि cot π/6 होता है √3, ठीक। और दूसरी चीज, ये नेगेटिव लगा यहाँ पर, और cot की वैल्यू कहाँ पर नेगेटिव होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दोनों में नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक वैल्यू हमें x की सेकंड क्वाड्रेंट मिलनी है और एक वैल्यू मिलनी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वैल्यू किस तरीके से होगी? एक होगी π माइनस π/6 इस तरीके से, और दूसरी होगी 2π माइनस π/6। फिर से वही बात कि हम π/2 और 3π/2 नहीं लेते हैं, क्योंकि cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे। तो ये हमारे सोल्यूशंस निकल के आएंगे लास्ट में। तो अभी तो फिलहाल तो आप ओरली देख सकते हैं यही हमारे सोल्यूशंस हैं, लेकिन अब हमें इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हम लेते हैं cot π माइनस π/6। इसको हम शो करते हैं कि हाँ, ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -cot π/6 इज इक्वल टू -√3। ये cot π/6 √3 है, तो हो जाएगा -√3। तो ये निकल के आ गया। इसको आप हटा दीजिए अब बीच में से, ये हो जाएगा 5π/6 इज इक्वल टू -√3। अब आप दोनों इक्वेशन कंपेयर करिए, देखिए x इक्वल आ रहा है 5π/6 के। तो यहाँ से हमें पहला सोल्यूशन मिला। दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? cot 2π माइनस π/6 ये लेंगे, ये भी इक्वल हो जाएगा -cot π/6 के, और जो कि इक्वल होगा -√3 के। फिर से ये बीच का स्टेप हम हटा देंगे, ये हो जाएगा cot 11π/6 इज इक्वल टू -√3,
ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कंपेयर करिए, देखिए एक्स आ रहा है 11 पाई अपॉन 6 कंपेयर करने पर। तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस हो गए। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले ही करा चुका हूं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, सभी में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ये पांचों क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं एनसीईआरटी में, लेकिन सीबीएसई ने इस बार से जनरल सॉल्यूशंस हटा दिया है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस हटा दिए जाएंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप जनरल सॉल्यूशंस नहीं पढ़ते हैं या नहीं निकालते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऐसे क्वेश्चन में निकालते हैं, तो वो जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन होंगे, बट इन केस ये क्वेश्चंस रहते हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं या सीबीएसई रखता है सिलेबस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ही सिर्फ, तो उस केस में मैं पढ़ा दे रहा हूँ ये। ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और इस हद तक लाना होगा कि sin x इज इक्वल टू 1/2 या cos x इज इक्वल टू 1/√2, कुछ इस तरीके से हमें लास्ट में मिल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, RHS को लेफ्ट में भेज देता हूँ, ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ऐसे कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी cos c माइनस cos d, जो कि होती है -2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी मतलब 4 प्लस 2 6/2 3x, और sin c माइनस डी बाई 2 यानी कि 2x/2x। ठीक, अब ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों तरफ माइनस से, तो माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, इक्वल टू 0 है, और 2 का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में आपके पास सिर्फ sin 3x और sin x इज इक्वल टू 0 ये है। अब देखिए, या तो आप सेपरेट कर दिए यहीं से sin x इज इक्वल टू 0, sin 3x इज इक्वल टू 0, तो आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन तब आपको प्रॉपर पूरे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे सारे। 0 से 2 पाई के बीच में अगर आप sin x इज इक्वल टू 0 रखते हैं और sin 3x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो सारे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, कुछ रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें sin 3x को और ओपन करना पड़ेगा, जिससे सिर्फ sin x बचे, 3 ना बचे। ठीक है, x के साथ में कोई क्वेश्चन ना रह जाए, नंबर ना रहे। तो इसको मैं और लिख देता हूँ, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, और इंटू sin x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो sin x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे एक sin x और है, तो ये स्क्वायर लगा दो, ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास दो टर्म्स हो गई, एक हो गई sin स्क्वायर x और एक हो गई 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। तो अब इनको 0 ले लो, हम जानते हैं ना a इंटू बी इज इक्वल टू 0 अगर है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी तो सोल्यूशन मिलेंगे, वरना सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो एक केस हमें मिला कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब है कि sin x भी 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, दूसरा केस हमें मिला कि 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x 0 है। ठीक, यानी कि sin स्क्वायर x हो गया 3/4, और sin स्क्वायर x 3/4 हो गया, तो इसका मतलब है कि sin x होगा प्लस माइनस √3/2। तो एक केस होगा कि sin x है √3/2, और दूसरा केस होगा कि sin x है माइनस √3/2। ठीक, तो सबसे पहले हम ये वाला केस देखते हैं, sin x इज इक्वल टू 0। sin x अगर 0 है तो ये थोड़ा क्वेश्चन ओरली है, इसका मतलब होगा x की वैल्यू या तो 0 है या पाई है। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है और उसके सामने पाई है, यहाँ पर 0 होता है, तो x की वैल्यू या तो 0 निकली या फिर पाई निकली। सिंपल है, ये दोनों सॉल्यूशंस, दो मिल गए हमें। ठीक, अब हम देखते हैं ये केस, sin x इज इक्वल टू √3/2 और sin x इज इक्वल टू माइनस √3/2। दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप √3/2 देख रहे हो तो दो क्वाड्रेंट्स हो गए पॉजिटिव वाले, जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड। अगर आप नेगेटिव को देख रहे हो तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स को देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमें चारों ही क्वाड्रेंट्स को देखने हैं, तो हम सबको साथ में ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि sin 60 यानी कि sin π/3 होता है √3/2, तो ये हमारा थीटा हो गया π/3। अब क्योंकि हमें चारों ही क्वाड्रेंट्स देखने हैं, तो हमें चारों ही क्वाड्रेंट्स में थीटा देखना है हमारा। तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, तो सबसे पहले हो जाएगा sin
पाई बाय 3 ये हो चुका, ठीक है। पहला तो ये हो चुका है इस इक्वेशन के लिए। दूसरा इस इक्वेशन के लिए कौन सा होगा, पाई प्लस पाई अपॉन 3। इस इक्वेशन के लिए दो होंगे, यहाँ पर होगा साइन पाई माइनस, सॉरी पाई, ये पाई माइनस होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा पाई प्लस पाई अपॉन 3, और लास्ट सॉल्यूशन होगा साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो ये वाले एंगल्स निकल कर आएंगे जो यहाँ पर हम एक्स में रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से आपको दो सोल्यूशन मिले, 0 और पाई, तीसरा सोल्यूशन मिला ये पाई अपॉन 3, और बाकी तीन सोल्यूशन ये मिल जाएंगे जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे ना। तो ये और ये वाला इक्वेशन तो सोल्यूशन तो इस इक्वेशन के लिए हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव है जब, और ये दोनों सोल्यूशंस हो गए साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2 जब नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, पाई, यहाँ पर ये पाई अपॉन 3, फिर पाई माइनस पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3, पाई प्लस पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3, और 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3। ये इसके सोल्यूशंस हो गए, ठीक है। यानी कि पाई बाय 3 वाले सारी ही वैल्यूज और 0 और पाई इन दोनों के अलावा। देखिए क्या होता अगर साइन 3x को आप 0 ले, ये इस पे ही आप सॉल्व करना शुरू कर देते, साइन x इज इक्वल टू 0 और साइन 3x इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ओपन नहीं करते तो क्या होता, तब ये होता कि आप साइन 3x इज इक्वल टू 0 लेते, 3x मतलब 0 और पाई पर लाया करता, और x की वही वैल्यू रहती 0 और पाई, ठीक है, कोई फर्क नहीं आता। 3x इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0, बात वही है जो यहाँ पर साइन x को सॉल्व करके आता, वही सॉल्यूशन साइन 3x को सॉल्व करके आता, और ये वाला केस तो खत्म ही हो जाता, गायब हो जाता, ठीक है। तो ये सोल्यूशंस जो ये 4 सोल्यूशंस आपको मिले हैं, ये चारों में से एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता। इसीलिए ये जरूरी है कि यहाँ पर जो x के साथ में ये नंबर है 3 यहाँ पर लगा, इसको भी हम हटा दें, गायब कर दें, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इसीलिए ये हमने इस तरीके से सॉल्व करा। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा आपसे, या सीबीएसई इंक्लूड करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, और किस तरीके से हम सॉल्यूशंस घिच पिच करके निकाल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लंबा होता जा रहा है, जबकि जनरल सोल्यूशन अगर आप करते हैं तो ये क्वेश्चन आधे में हो जाता है, यहीं पर ही खत्म हो जाता, कहीं पर बहुत आसानी से ये सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4/2 हो जाएगा 2। तो यानी कि हमें इन दोनों को साथ में पेयर करना है cos c प्लस cos t की आइडेंटिटी में, ठीक है। पेयरिंग के लिए हम यही देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, तो बाद में हमें ये 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। cos 2x, cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 यानी कि 2x, और cos c माइनस d/2 यानी कि x, ठीक है, और माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं cos 2x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2 cos x माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक। अब ये cos 2x है, तो इसको मैं फिर से वही कि हमें x के साथ में कोई भी नंबर नहीं चाहिए साथ में, क्योंकि वैल्यूज हमें आधी मिलती हैं और आधी वैल्यूज मिलती नहीं है। तो cos 2x को हम कर देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस तरीके से लिख देते हैं, और ये हो गया 2 cos x माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग कर दीजिए आप, एक तरफ लीजिए 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक तरफ लीजिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे और सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने इसको राइट में लिया, थोड़ा और सॉल्व करेंगे, और इसमें कम सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको मिला cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक, और यहाँ से आपको मिला cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो यानी कि एक केस हो गया cos x 1/2, दूसरा केस हुआ cos x 1/√2, और तीसरा केस हुआ cos x माइनस 1/√2। तो इन दोनों को हम साथ में ही डील करेंगे। x इज इक्वल टू 1/2 ये देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो cos 60 यानी कि cos π/3 होता है 1/2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पहला सोल्यूशन ये मिल गया कि x इज इक्वल टू π/3, ये है। दूसरा सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, cos x कहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो यहाँ से एक दूसरा x जो हमें मिलेगा वो होगा cos 2π माइनस π/3, ठीक है। 2π माइनस π/3 तो मिलेगा, तो ये हो जाएगा cos π/3, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो देखिए आप यहाँ पर 1/2 के इक्वल आ रहा है, तो इस स्टेप को हम हटा देंगे बीच में से, ये हो जाएगा cos 5π/3। इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो ये इक्वेशन आप कंपेयर करिए, cos x इज इक्वल टू 1/2,
यहाँ से पहला सोल्यूशन मिल गया था आपको डायरेक्टली, और दूसरा सोल्यूशन आपको मिला cos 5π/3 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू 5π/3। ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब बाकी की दो इक्वेशन से cos x इज इक्वल टू ±1/√2, तो इसको एक ही बार में देखते हैं, अलग अलग स्टेप में करके नहीं लिखते हैं। यानी कि आपको चारों ही क्वाड्रेंट्स चाहिए, किसी में वैल्यू पॉजिटिव है cos की और किसी में वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो चारों ही क्वाड्रेंट्स में वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है कि चारों तरीके की वैल्यूज चाहिए। cos x इज इक्वल टू, अब ये 1/√2 कहाँ पर होता है, cos π/4 पर होता है, cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो फर्स्ट वैल्यू तो यही हो गई कि x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब वैल्यूज को हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, कहाँ कहाँ पर मिली है। एक ये मिली है x इज इक्वल टू π/3, दूसरी मिली है x इज इक्वल टू 5π/3, तीसरी मिली है x इज इक्वल टू π/4। बाकी तीन वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगी आपको, पाई माइनस π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगी, पाई प्लस π/4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगी, 2π माइनस π/4। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो इसी वे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है ये, इसीलिए मैं आपको ये ओरली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अब हम कि मैं आपको ये ओरली करके दिखा दूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा 3π/4, ये सोल्यूशन हो जाएगा 5π/4, और ये हो जाएगा 7π/4 सॉल्व करने के बाद। तो ये तीन वैल्यूज जो हैं इसकी और मिल गई हैं आपको। ठीक है, तो ये सारे 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। साइन c प्लस साइन d की एक आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन हम किसकी पेयरिंग करें। 1 + 5/2 क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे साइन 3x हमें कॉमन मिल जाएगा, इसका मतलब इन दोनों की पेयरिंग करनी है। ठीक है, साइन x प्लस साइन 5x एक तरफ लिख दीजिए और साइन 3x अलग, ये बाद में कॉमन हमें मिल जाएगा। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d/2 यानी कि 3x, और cos c माइनस d/2 यानी कि x माइनस 5x हो गया, -4x/2 -2x, पर मैं माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि cos में माइनस से कोई फर्क नहीं होता है, उसको आप पॉजिटिव डायरेक्टली लिख सकते हैं, जबकि साइन और टेन में आपको नेगेटिव बाहर लेना होता है। तो साइन 3x यहाँ पर कॉमन है, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब साइन 3x है तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगा है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्वेश्चन बहुत ही लंबा होने वाला है, और ये 2 cos 2x प्लस 1 है तो इसको भी थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x को। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे चेंज करो, इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर x, और ये होगा 4 cos स्क्वायर x -2 + 1 यानी कि -1। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। साइन x इज इक्वल टू 0, दूसरा मिला है 3 - 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तीसरा मिला है 4 cos स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा यानी कि क्वेश्चन और भी है, यानी कि साइन स्क्वायर x इक्वल है 3/4 के, और साइन x इक्वल है प्लस माइनस √3/2 के, और यहाँ पर cos स्क्वायर x इक्वल है 1/4 के, यानी कि cos x इक्वल है प्लस माइनस 1/2 के, √2 नहीं। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में ही क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर वे में करने की मैं नहीं सोच रहा, डायरेक्टली आपको सोल्यूशंस देता हूँ इनके। तो साइन x 0 कब होगा, जब x 0 होगा या पाए पर होगा, यानी कि x हो गया 0 और x हो गया पाए, ये तो हम डायरेक्टली कर ही लेते हैं। यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 है, तो यानी, और ये कब होता है, साइन 60 पर यानी कि π/3 पर √3/2 होता है, और बाकी तीनों ही क्वाड्रेंट्स में आपको π/3 चाहिए। तो पहला सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा पाई माइनस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा पाई प्लस π/3, और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा 2π माइनस π/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर cos x है प्लस माइनस 1/2, तो cos 1/2 कब होता है, 60 पर होता है, cos π/3 पर होता है 1/2,
ठीक है, तो फर्स्ट आपको x मिल गया π/3। दूसरा बाकी तीनों ही क्वाड्रेंट्स में आपको क्या चाहिए, तो वो हो जाएगा π-π/3। यही सारे यही सॉल्यूशंस रिपीट हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको और सॉल्व करने का, बस हम इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए, एक तो 0 हो गया, एक पाई हो गया, π/3 हो गया, फिर हो गया 2π/3, फिर हो गया 4π/3 और लास्ट में हो गया 5π/3। ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारी ये 4th एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस वाली। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम एंड कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।